में बारिश और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून, पौड़ी, टिहरी और नैनीताल में सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी यानी अब मौसम ने करवट बदली है और जिसका इंतजार था बर्फबारी का, वो अब होती यहां पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में कल बर्फबारी के बाद मौसम किस तरह बदला है, पहाड़ों पर सफेद चादर बर्फ की किस तरह बिछी है और इस बर्फ की चादर ने तमाम पर्यटकों के, कारोबारियों के चेहरे पर भी रौनक ला दी, चूंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था बर्फबारी का। और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो देहरादून, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर में हल्की बारिश देखी गई। इसके अलावा चमोली, मसूरी, उत्तरकाशी में बर्फबारी से जहां पर्यटकों और व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं शीतलहर का एक लंबे समय से इंतजार था और अब पर्यटकों के लिए भी एक बड़ी खबर। और क्योंकि अब कई इलाकों में बर्फबारी देखी गई है, ऐसे में 3 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं उत्तरकाशी, चमोली और मसूरी की, जहां पर ताजा बर्फबारी हुई है। तो उत्तरकाशी, चमोली, मसूरी, इसके अलावा भी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरह से मौसम बदला है। खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं और कल पड़ी बर्फ के बाद आज जब सुबह हुई है, रोशनी आई है, तो जबरदस्त तरह से ये तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों की बात करें, उत्तराखंड के पहाड़ों की बात करें, इसी तरह से मौसम ने करवट जैसे ही बदली और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला अब शुरू होता नजर आ रहा है और इससे तापमान में भी काफी गिरावट आई है। ये तस्वीरें देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें पहाड़ों की, किस तरह से पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर है। यशराज आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए। यशराज, उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिल रही है और जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद मनमोहक हैं। बर्फ की सफेद चादर पहाड़ों पर है। कितना बदल गया मौसम 24 घंटे में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ वक्त की इस मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिल रही है। वहीं इस बार जो बर्फबारी की भी बात करें तो इस बार बर्फबारी ये पहाड़ों में देखने को ही तत्काल मिल रही है, क्योंकि पहाड़ों में यदि बात करें कि बद्री रात के रात गंगोत्री यमुनोत्री में काफी ज्यादा देर रात बारिश हुई है। तो वहीं पहाड़ों पर बारिश होने के बाद यदि बात करें देहरादून से सटे मसूरी में, तो यहाँ भी कल बर्फबारी देखने को मिली है। तो बर्फबारी से होने से इस बार जो है यहाँ पर काफी लोगों में खुशी का उत्साह का माहौल है। जो भी यात्री थे, श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे यात्री, उनमें भी खुशी का एक माहौल है, क्योंकि बर्फबारी देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। यदि बात करें भारत की, तो भारत के ही अलग अलग राज्यों से, विभिन्न राज्यों से बर्फबारी देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं और बर्फबारी का आनंद उठाते हैं। तो इस साल की पहली बर्फबारी को होते ही पहाड़ों पर लोगों में काफी ज्यादा खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। वही यदि बात की जाए कि पर्यटकों की, तो पर्यटकों की संख्या भी लगातार बर्फबारी को देखने के बाद में बढ़ते जा रही है। लोगों को पता चल रहा है कि पर्यटक आ रहे हैं, तो संख्या में इजाफा होते दिख रहा है। तो बर्फबारी के कारण देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बर्फबारी के कारण जगह जगह फिसलन भी होते जा रहा है। तो इसलिए पर्यटकों को यह भी कहा जा रहा है कि सावधानी पूर्वक आप अपने स्थल पर जाएं और सावधानी पूर्वक घूमें, फिसलन होने से गाड़ी के फिसलने की संभावनाएं बढ़ती है। बिल्कुल यशराज, और सीजन की पहली बर्फबारी हुई है तो पर्यटक भी अब जो है पहाड़ों का रुख करेंगे। उत्तराखंड में भी सैलानियों की तादाद में इजाफा देखने को मिलेगा और ऐसे में नए साल के मौके पर खासतौर पर किस तरीके की संभावनाएं हैं? आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से बर्फबारी देखी जाएगी और खासतौर पर अब व्यापारियों का क्या कुछ कहना है? क्योंकि अगर पर्यटक उत्तराखंड का रुख करेंगे तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी जरूर होगी। उत्तराखंड जो है ये भौगोलिक परिदृश्य वाला राज्य है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का राजस्व का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो पर्यटक की है। तो बर्फबारी देखने होने के बाद यहाँ पर पर्यटकों का रुझान जरूर देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड में पर्यटक पहाड़ों पर आते रहते हैं, गर्मी के सीजन में भी यहाँ पर आते हैं पहाड़ों की हरी भरी वादियों को देखने के लिए। लेकिन ठंड के सीजन में जब बर्फबारी हो जाती है तो पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं नजदीक में यदि मसूरी की बात करें तो राजधानी से काफी सटा हुआ है। यहाँ मसूरी में भी इस बार बर्फबारी हुई है, जहाँ से बर्फबारी के कारण लोगों में यह देखने को मिल रहा है कि पर्यटक यहाँ पर आ जा रहे हैं और लगातार पर्यटक यहाँ पर आ करके यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। और लोग जब पर्यटक यहाँ पर स्टे करते हैं, यहाँ पर व्यापारियों के लिए भी खुशी का माहौल एक होता है, क्योंकि जितने अधिक पर्यटक, जितनी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो उतनी संख्या में यहाँ पर
यहाँ पर होटल बुकिंग होती है, यहाँ पर अन्य जो व्यापारी वर्ग है उनके लिए खुशी का जी। माहौल है। और दूसरी बात जो 1 जनवरी जो नववर्ष की यहाँ पर तैयारियां भी हो रही है, तो नववर्ष की तैयारियों को देखते हुए भी यहाँ पर पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा हर साल रहती है। तो इस बार भी यदि बात करें कि मसूरी की बात करें, यदि बात करें पहाड़ में चमोली की बात करें, औली की बात करें, औली जो हमेशा से एक बर्फ आच्छादित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, औली जिस यहाँ पर विंटर गेम्स भी, इंटरनेशनल विंटर गेम्स भी होता है, वहां पर भी लोग देखने के लिए विंटर गेम्स देखने आते हैं और बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं। तो यहाँ पर यदि बात करें कि बात करें यशराज, व्यापारी वर्ग जिस तरह से कल खुशी का सीजन की माहौल। पहली बर्फबारी हुई है, उसके बाद तापमान में कितनी गिरावट आई है? क्या सिर्फ ऊंचाई वाले इलाकों में ही परिवर्तन है या फिर मैदानी इलाकों में भी बदलाव जो है टेम्परेचर गिरने के साथ महसूस हो रहा है? और ये भी बताएं, क्या ये बर्फबारी को लेकर जो पूर्वानुमान है मौसम विभाग का अगले कुछ दिनों को लेकर क्या कुछ है? जी बिल्कुल, टेम्परेचर की यदि तापमान की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों दोनों के तापमान में काफी अंतर आया है। पहले जहां तक तापमान 12 डिग्री था, वहीं अब तापमान ये घट करके 7 डिग्री तक आ गया है। और पहाड़ी क्षेत्रों की यदि बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि बारिश होने के कारण और बर्फबारी होने के कारण तापमान में काफी अंतर आ गया है। मैदानी क्षेत्रों पहाड़ी क्षेत्रों के भी तापमान में रेशियो में यदि देखा जाए तो काफी अंतर देखने को मिल रहा है। वहीं यदि बात किया जाए कि मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग पहले से ही बताया जा रहा था क्योंकि बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है, और बारिश होने के बाद बर्फबारी की भी सूचना दी गई थी। इस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक का पहले से ही लगातार कहना था कि लोग सतर्क रहे, सजग रहें, क्योंकि कभी भी बर्फबारी हो सकती है, क्योंकि बारिश का आसार लगातार बनते हुए जा रहा है। बिल्कुल। और मसूरी से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील सोनकर। आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ताजा बर्फबारी हुई है, फिलहाल मसूरी में किस तरीके का मौसम देखा जा रहा है? देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो कल यहाँ देर रात को हल्की बर्फबारी हुई है और जब सुबह लोग उठे तो मसूरी ने सफेद चादर ओढ़ रखी थी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि अचानक एकाएक यहाँ पर मौसम बदला और बर्फबारी यहाँ पर हुई है। मसूरी के आसपास के क्षेत्र की अगर बात करी जाए तो धनौल्टी, नाग टिब्बा, लाल टिब्बा और मसूरी का अटल गार्डन में बर्फ काफी मात्रा में पड़ी है। बेशक जो बाजार का एरिया है वहां बर्फ कम थी, सुबह के समय थी, वो पिघल गई है, परंतु पर्यटक यहाँ पर अब आना शुरू हो गए हैं। और अगर मसूरी के पास की पहाड़ियों की बात करी जाए तो वहां पर बर्फबारी है, लोग इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। यह अनुमान जताया जा रहा था कि बर्फ एकदम नहीं पड़ेगी, पर जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले से अनुमान जताया था कि पहाड़ी वाले तो एकाएक यहाँ पर बर्फबारी हुई है, जिससे लोग काफी खुश है। जी सुनील, एक और सवाल, जिस तरह से मौसम बदला है, क्या माना जाए पर्यटकों की आवक में कितनी अब रफ्तार बढ़ेगी आने वाले कुछ दिनों के लिए, चूंकि मसूरी उन पर्यटन क्षेत्रों में से है जहां अक्सर भीड़ रहती है पर्यटकों की? जी देखिए, क्योंकि पर्यटन के हिसाब से मसूरी में बर्फबारी का ये संदेश काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और ये देखा जा रहा है क्योंकि अब आगे क्रिसमस और नए साल की छुट्टी पड़ी है और मसूरी में एक भव्य विंटर लाइन कार्निवल भी आयोजित किया जाता है। तो पर्यटन की दृष्टि से ये बर्फबारी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पर्यटन की दृष्टि से इसमें काफी बढ़ावा होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर मजबूत होती हुई दिखती है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो होटल व्यवसायी है, रेस्टोरेंट स्वामी है, वो नए साल की तैयारी कर रहे हैं और बर्फबारी का यहाँ पर उनको तोहफा मिल गया है। तो ये माना जा रहा है कि इस बार का जो पर्यटन होगा वो काफी अच्छा होगा। जी बिल्कुल सुनील। यशराज, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने मसूरी की भी तस्वीरें देखी कि वहां पर जो है बर्फबारी हुई है और अब कहीं ना कहीं पर्यटकों में भी अब इजाफा देखने को मिलेगा, लेकिन खासतौर पर ये जानना चाहेंगे कि अब आने वाले दिनों में किस तरीके से मौसम रहने वाला है और खासतौर पर पर्यटकों के लिए अब किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जो पर्यटन है वो और ज्यादा उसे बढ़ावा मिले उत्तराखंड में? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि मौसम की बात करें तो आने वाले समय में और भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। वहीं भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। भारी बारिश के बाद लगातार बर्फबारी भी जारी रहेगा। और पहाड़ी क्षेत्रों की भी बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी अभी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। यदि बात करें केदारनाथ, बद्रीनाथ की या हेमकुंड साहिब की बात करें या गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, जो भी अधिक ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र है या हिमालय से सटे हुए जो चीजें हैं जैसे पिथौरागढ़ हो गए, वहां पर काफी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिलेगी। ठंड वहां पर काफी ज्यादा बढ़ेगी और बर्फबारी के कारण जनजीवन सामान्य तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इस साल बर्फबारी होने वाली है। और वहीं यदि बात करें कि आने वाले श्रद्धालु किस प्रकार से और भी की जा रही है पर्यटन क्षेत्र है, तो यहाँ पर इस बार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत की गई है, जो 8 तारीख से शुरू हो चुकी है। वहीं इस
इसके शुरुआत करने के बाद से ही लगातार श्रद्धालु भी उखी मठ या अन्य सब जगह जाकर के दर्शन कर रहे हैं। जहां पर पहले ग्रीष्मकालीन दर्शन किया जाता था, वहीं अब शीतकालीन दर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जितने भी उत्तराखंड के मंत्री है, सभी मंत्रियों से भी आग्रह किया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के या वो पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने का काम करें। तो इस प्रकार से इस बार जो है पर्यटकों की संख्या जरूर पहले से ज्यादा रहेगी, क्योंकि इस बार शीतकालीन यात्रा भी चल रही है, दूसरी बार बर्फबारी भी हो चुकी है और 1 जनवरी भी आने वाला है, यानी नववर्ष भी मनाने के लिए लोग यहाँ पर आएंगे। तो इस बार यहाँ पर यदि देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में सैलानियों की संख्या काफी अधिक देखने को मिल सकती है। करें कि पहाड़ी क्षेत्रों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ ऐसे भी हैं, जैसे चोपता की यदि बात की जाए तो जहां पर लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, वहां पर लोग बर्फबारी का आनंद लेने आते हैं। दूसरी बात यदि बात करें हेमकुंड साहिब की, तो हेमकुंड साहिब के ऊपर तो जाने नहीं दिया जाता है, लेकिन हाँ उसके नीचे भी काफी ज्यादा बर्फबारी होती है और लोग वहां का आनंद लेने आते हैं। यहाँ तक कि लोग जब गर्मी की छुट्टियां होने वाली है उससे पहले तक यहाँ पर श्रद्धालु बर्फबारी देखने आते हैं और बच्चों के साथ छुट्टी जब होती है उनके साथ आते हैं। जी। यशराज, इस बार 8-9 दिसंबर के आसपास जाके बर्फ गिरी है, चाहे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल के पहाड़ों की बात करें। इस बार काफी देरी से सर्दी की दस्तक हुई है। इसका असर कितना पड़ेगा उन तमाम बागवानों पर, किसानों पर जो इंतजार कर रहे थे बारिश का, बर्फबारी का? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो भी यहाँ पर अभी पहाड़ों पर मेरी बात है, जहाँ पर सेब के बागान है, जहाँ पर फलों के बागान वहां पर है, वहां पर थोड़ी सी जरूर कठिनाई देखने को मिल रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भी बर्फबारी थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन हाँ बर्फबारी होने के बाद से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर देखी जा रही है। लोग ये चाह रहे थे कि बारिश हो, चूंकि बारिश होने के बाद ही सूखी ठंडी जो है वो खत्म हो जाएगी और वास्तविक ठंडी जो उत्तराखंड में जानी जाती है, लोग जो आते हैं बर्फबारी जो होती है वो ठंडी आ जाएगी। तो बर्फबारी होने के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। और दूसरी बात है कि किसान भी यहाँ पर खुश है। पहले किसान काफी चिंतित हो रहे थे कि इस बार ठंड भी नहीं आई है, ना तो बारिश हो रही है, ना तो बर्फबारी हो रही है, जिससे फसल भी नष्ट होने वाला है। लेकिन इस बार बारिश और बर्फबारी होने के कारण यहाँ पर फसल भी काफी अच्छा होगा और इस बात के किसान जो है अपने फसलों को अधिक बेच करके अधिक मुनाफा भी कमा सकते हैं। और उत्तराखंड में यदि बात करें, हिमाचल की भी यदि बात करें, तो हिमाचल में भी इस बार जो बर्फबारी हुई है, तो हिमाचल के सेब के बागान में भी बर्फबारी के बाद काफी ज्यादा सेबों की संख्या में भी इजाफा और वो सेब काफी मीठे भी होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पहाड़ों में ताजा बर्फबारी हो चुकी है। हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद से ही पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं।